चलो ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो पहले प्रोग्राम में हमने देखा था कि प्राइम नंबर कैसे प्रिंट करता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कैसे प्रिंट करता है, और वो उसका हमने प्रोग्राम देखा था। अगर आपको अपने वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्राइम नंबर विद इन यूज़र गिवन रेंज। फॉर एग्जांपल, इफ यूज़र ने एक रेंज दिया कि 1 to 10 नंबर का एक रेंज दिया, तो इन बिटवीन हाउ मेनी आर प्राइम नंबर दैट शुड बी डिस्प्लेड। और इस ये प्रोग्राम्स जल्दी समझने के लिए आपको, आई थिंक, अगर आपने पहला प्रोग्राम नहीं देखा तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो आप वो प्रोग्राम भी देख लीजिए। तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम पे स्टार्ट करता हूँ। वी विल टेक क्लास एज अ टेस्ट। अब हमें यूज़र से हमारी जो रेंज है वो लेनी है। इसके लिए मैं एक क्लास स्कैनर क्लास लेता हूँ। import java डॉट util डॉट स्कैनर। इसके बाद मैं एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। इसके बाद मैं एक यूज़र के लिए एक मैसेज यूज़र पे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू। फॉर दैट पर्पस आई विल टेक वन मैसेज टू कस्टम टू यूज़र system dot out dot println of enter starting value। तो अगर यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू कहाँ तो स्टोर होनी चाहिए, इसलिए मैं एक इंट वेरिएबल लेता हूँ। इंट आई टेक स्टार्ट, वेरिएबल नेम इज स्टार्ट, इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम हमें स्टार्टिंग वैल्यू मिल गई, तो हमें अभी एंडिंग वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हम दोनों के बीच का जो रेंज है इसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ एंटर एंडिंग वैल्यू। तो इसके बाद मैं ये जो एंडिंग वैल्यू आई वो भी किसी तो वेरिएबल में सेव होनी चाहिए, इसलिए मैं लेता हूँ इंट एंड इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट ऑफ। ओके, तो हमारे पास अभी दो वैल्यू आई है, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो हमें इस देखना है कि इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो हमारे शो होनी चाहिए। तो हमारा जो कोई लूप होगा तो वो स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू के बीच में इटरेशन होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक लूप लेता हूँ, वाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड। हमारा जो ये जो लूप है, वाइल लूप, ये स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू यहाँ तक हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद और ये लूप करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमने जो आई की वैल्यू है वो हमने 1 ली थी, तो यहाँ 2 ली थी, तो यही पे हम 2 ली थी। इंट आई इक्वल टू 2। इसके बाद हमें और एक वेरिएबल चाहिए, क्योंकि जब एक एक कौन सी भी एक नंबर होता है उसे उसके पीछे जितने भी नंबर है उससे हमें डिवाइड करना है, और उसका जो मॉडुलस आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। कौन से नंबर का वही नंबर होगा और वो नंबर 1 होगा। तो इसलिए मैं और एक लूप लेता हूँ, वाइल वाइल स्टार्ट्स फ्रॉम आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा, अगर हमारी स्टार्ट वैल्यू अगर 2 आई और स्टार्टिंग वैल्यू हमारी तो अगर 3 है, तो ये क्या करेगा,
आई से, आई की वैल्यू 2 से उस नंबर तक हमें डिवाइड करेगा और उसका इटरेशन चेक करेगा। तो इसलिए मैंने लिया है। आपको पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद तो ये तो समझ आएगा। फिर मैं एक कंडीशन लेता हूँ, इफ स्टार्ट मॉड्यूलस ऑफ आई इक्वल टू 0, देन हम ब्रेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। इसके बाद ये जो वैल्यू है, आई की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी है, और हमारा ये जो दूसरा जो वाइल लूप है, ये जो दूसरा जो वाइल लूप है हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हमें चेक करना है कि आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू और हमारा जो जो हम यहाँ से वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो सेम आती है कि हमें चेक करना है। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इफ आई इक्वल टू स्टार्ट, देन हम प्रिंट करेंगे system.out.println ऑफ आई, और हम स्टार्ट दोनों में से कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही सेम ही होगी। तो इसके बाद हमारा एक कंडीशन हमारी कंटिन्यू होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वाइल लूप ऊपर का वाइल लूप है, ये वाइल लूप ये हमें क्लोज करना है। तो इसके लिए हमें ये हमारा लूप का कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमारा लूप नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए तो हमें ये स्टार्ट की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी हर टाइम बाय 1 से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार्ट प्लस प्लस। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो हम वन प्रोग्राम ट्रेस करते, फॉर एग्जांपल ट्रेस करते हैं। पहले अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू एंटर की, फॉर एग्जांपल यूज़र ने किया, यूज़र को एक मैसेज गया कि एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, अगर उसके बाद उसने लिखा कि स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1, और फिर दूसरा मैसेज जाएगा कि एंटर एंडिंग वैल्यू, अगर एंडिंग वैल्यू हमारी 10 दी मैंने, तो ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट है, इस कंडीशन पे क्या होगा, आई की वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 ही रहेगी। इसके बाद ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में चेक करेगा आई की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू पहले हमारे 1 से स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्टिंग वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पे चेक की जाएगी कि यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, स्टार्टिंग वैल्यू इज 1, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू इज 1 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है क्या। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इज ब्रेक हो जाएगा, और हमारा जो इटरेशन ऑफ दिस वाइल लूप इज टर्मिनेटेड। बट अब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू आई इज इक्वल टू 2 रखा है हमने, यहाँ पे 2 आया, आई स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। यहीं पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो आई से कम है, इसलिए हमारा लूप आगे यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। तो डायरेक्टली कंट्रोल गोज टू हियर, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू फिर 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या। अगर वो कंडीशन, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, कंट्रोल गोज टू हियर, देन आई की वैल्यू तो 2 तो सेम रहेगी। इसके बाद हियर ये देखेगा आई की वैल्यू 2 है और स्टार्टिंग वैल्यू भी 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 2 इज कंडीशन इज ट्रू।
If this condition is true, control goes to here. There he'll check this condition. For there is a starting value is 2, मॉड्यूलस ऑफ आई की वैल्यू भी 2 है, 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल गोज टू इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक में हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिला। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब ये कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट है। इससे टर्मिनेशन इसका ख़त्म हो जाएगा, इस लूप का टर्मिनेशन ख़त्म हो जाएगा। ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 थी, आई की वैल्यू 2, ये देखेगा 2 इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू भी हमारी 2 है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू भी हमने 2 ली थी, तो स्टार्टिंग वैल्यू 2, इस कंडीशन इज ट्रू। देन उसके बाद ये प्रिंट करेगा यहाँ पे 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइम यार ये नीचे आने के बाद स्टार्टिंग आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। स्टार्टिंग वैल्यू अगर 3 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल गोज टू इन दिस वाइल लूप, हियर आई वैल्यू इनिशियलाइज विथ 2, देन इट्स चेक आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट्स में स्टार्टिंग वैल्यू हमने 3 आई हमारे, तो ये चेक करेगा। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल गोज टू हियर इट इज चेकिंग स्टार्ट मॉडुलस ऑफ आई इक्वल टू 0। ये कंडीशन ट्रू, तो स्टार्टिंग वैल्यू है 3 और आई की वैल्यू 2, 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, कंट्रोल नॉट गोज टू दिस ई ब्लॉक, कंट्रोल गोज टू देयर, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। आई की वैल्यू पहले 2 थी, तो अब होगी आई की वैल्यू हो जाएगी 3। इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे भी 3 हो जाएगी, तो ये चेक करेगा 3 is less than or equal to 3. This condition is true, then control goes to here. It will check, see there you got one if statement, तो ये चेक करेगा कि स्टार्ट मॉडुलस ऑफ आई, स्टार्टिंग वैल्यू 3, मॉडुलस ऑफ 3, इट इक्वल टू 0, यस it is equal to 0, then it control goes to here, you got one break statement, termination of this while loop is terminated, and control goes to this if. Here it is check I इक्वल टू 3, हमारी I की वैल्यू है 3 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे 3, और स्टार्टिंग वैल्यू भी हमारी 3 है, तो यहाँ पे भी आएगा 3। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो ये प्रिंट करेगा I की वैल्यू है 3, तो इसके बाद ये प्रिंट करेगा 3। तो हमारी ये प्राइम नंबर की सीरीज़ आ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी प्राइम नंबर की सीरीज़ आ रही है। उसके बाद नीचे आने के बाद स्टार्टिंग वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग वैल्यू 4 आने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी 4, उसके बाद ये कंडीशन चेक की जाएगी कि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, दिस इज ट्रू, देन कंट्रोल गोज टू हियर, देन आई की वैल्यू अगेन आई इज अगेन इनिशियलाइज विथ 2, देन हियर आई की वैल्यू आएगी 2। उसके बाद ये चेक करेगा आई इज लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट, आई की वैल्यू 2 है हमारी, और इज लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट की वैल्यू है 4, तो ये चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है कि। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद control goes to this while loop, he got one if statement, here it will check start modulus of I इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग की वैल्यू है 4, स्टार्टिंग वैल्यू 4, मॉडुलस ऑफ आई की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 4 modulus of 2 equal to 0, then control goes to here, he goes to one break statement, फिर जब भी कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट मिलेगा, इसके बाद
इसका जो इटरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, ये जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा, ये चेक करेगा कि इफ आई इक्वल टू स्टार्ट है, तो आई की वैल्यू है 2 और स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंट्रोल गोज टू आउटसाइड ऑफ द इफ ब्लॉक, ए ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये नीचे आएगा। इसके बाद स्टार्टिंग की वैल्यू 5 हो जाएगी, स्टार्टिंग की वैल्यू 5 होने के बाद फिर ये अगेन इट्स चेक विथ 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, देर इज ऑल्सो ट्रू, देन ये आई की वैल्यू 2 फिर इनिशियलाइज की जाएगी, यहाँ के 2 आएगा। फिर ये चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 5, इफ इट इज कंडीशन इज ट्रू then is check here start modulus of I equal to 0, तो स्टार्टिंग की वैल्यू है हमारी, स्टार्ट वैल्यू है 5। इसके बाद ये चेक करेगा डिवाइड मॉडुलस ऑफ आई की वैल्यू 2 है, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंट्रोल गोज टू हियर, दिस इफ ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल गोज टू दिस आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर ये 3 से चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स आएगी, फिर वो 4 से करेगा तो भी कंडीशन फॉल्स आएगी, और वो फिर 5 से करेगा तो कंडीशन ये फॉल्स ट्रू हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल गोज टू हियर, ये गॉट वन ब्रेक स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस while loop is terminated, control goes to here, here it will check I equal to start, I की वैल्यू है हमारी 5, क्योंकि I की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होते होते 5 तक आ गई, यहाँ पे 5 हो गया I की वैल्यू, तो 5 is equal to 5, yes true, if this condition is true control goes to here and it is print the value of I, तो I की वैल्यू हमारी है 5, ये लिखेगा यहाँ पे 5, ये हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद I की वैल्यू 6 हो जाएगी, I की वैल्यू 6 होने के बाद यहाँ पे ये चेक करेगा कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, देन I is initialized with 2, again it is check I is less than or equal to start, starting value है 6, start value 6, then control goes to here, is check start modulus of 2, starting value 2 6, I की वैल्यू 2, it will check this, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 6 modulus of 2 equal to 0 is कंडीशन ट्रू, control goes to here, he got one break statement, तो execution of this while loop is terminated, or execution we can say that execution is stopped। Again control goes to here, if he got one if statement, if I equal to start, I की वैल्यू है 2, यहाँ पे I की वैल्यू है 2, he got 2, और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 6 आएगी, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो ये ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंट्रोल गोज टू हियर, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे चेक करेगा 7 is less than or equal to 10, condition is true, then I again initialize with 2, then it is you got one while statement, here we'll check I is less than or equal to 7, condition is true, then फिर उसे एक इफ स्टेटमेंट मिलेगा, यहाँ पे वो चेक करेगा कि 7 मॉडल ऑफ 2 इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, देन आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, तो यहाँ पे फिर चेक करेगा, तो एक कंडीशन चेक की जाएगी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 7 है क्या, कंडीशन ट्रू, देन यहाँ पे चेक करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जब तक 4 से भी हम डिवाइड किया तो 0 नहीं आएगा, 5 से किया तो नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, और जब हम आई की वैल्यू हमारी 7 आएगी, यहाँ पे भी 7 आएगी, और यहाँ पे जब 7 आएगी तो हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो इसके बाद कंट्रोल गोज टू हियर, ही गॉट वन ब्रेक स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस व्हाइल लूप विल बी स्टॉप और टर्मिनेटेड, दिस टर्मिनेटेड, देन ही चेक हियर आई की वैल्यू 7 इक्वल टू 7 है क्या, ये ट्रू है, तो इसके बाद दिस कंडीशन इज ट्रू, देन ही प्रिंट दिस स्टेटमेंट लाइक प्रिंट आई की वैल्यू 7 है। इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। इस तरह से हमें इसमें आउटपुट मिल सकता है। फिर आई की वैल्यू 8 हो जाएगी।
लेकिन फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी। I again initialize with, then it check 2 is greater than equal to 8। 8 से करेगा तो फिर यहाँ पे 8 आएगा। 8 modulus of 2, condition is true। if condition is true, this block is executed। if he got one break statement, तो this block this loop is terminated। he goes here, he'll check 2 equal to 8, condition is false। तो अगेन इसकी वैल्यू पहले 8 हुई थी, अभी 9 हो जाएगी। 9 के बाद सेम चेक करेंगे, और क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड भी किया, तो 9 का भी ये वहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद अगर 10 आएगा तो 10 को अगर 10 मॉड्यूलस ऑफ 2 किया तो हमें यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू आ जाएगी, इसलिए हमारा ए ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम अभी ये इस तरह से हम ट्रेस कर सकते हैं प्रोग्राम। इसके बाद हम डायरेक्टली प्रोग्राम हमारा रन करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। इफ आई पुट स्टार्टिंग वैल्यू फ्रॉम 1, starting ending value from 10 up to 10, then it print like 2 3 5 7। if I take starting value in Java, if I take starting value 1 and ending value 100, it will be print prime number within 1 to 100। Will printing, then what, this is our output, this is the prime number from 1 to 100। तो इसी तरह से हमें काउंट कर सकते हैं इसे। थैंक यू। तो अगर हमें और भी इसके बाद हम अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये प्रिंट तो करता है कि इसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि उसका काउंट भी चाहिए कि उसके बीच में काउंट कितना होगा, तो ये हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे। थैंक यू। दिस इज अ प्रोग्राम।